सतगुरु हम सूरी कर एक कहया प्रसंग। बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग कबीरा, भीज गया सब अंग। सतगुरु की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। यहां पर इस साखी में कबीर ने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के दर्शन होते हैं, ईश्वर प्रेम उत्पन्न हो पाता है। तो आइए क्लास 9 के सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। काव्य खंड का चैप्टर 1 कबीर की साखी वाला चैप्टर है। आज इन तमाम साखियों की व्याख्या करेंगे। तो कबीर साखी की व्याख्या समझिए, एक एक मीनिंग के साथ, एक एक अर्थ के साथ। सतगुरु हमसू रीझ कर, रीझ कर मतलब प्रसन्न होकर, रीझ मीन्स प्रसन्न। सतगुरु माने सच्चे गुरु या सदगुरु। सतगुरु को हम सीधे सीधे सदगुरु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सदगुरु। अगर हम बात करें छंद की, तो ये जो संपूर्ण में छंद है, ये दोहा छंद है। कौन सा छंद है? कबीर ने लिखा दोहा छंद है। और रस अलंकार अलग अलग आएंगे, सिर्फ आपको व्याख्या समझनी है। मैं समय समय पर बताता रहूंगा। रस लगभग शांत है। और जो भाषा है, पूरे चैप्टर में जो भाषा है, भाषा इनकी कौन सी है? सधुक्कड़ी भाषा। अब इसको चाहे सधुक्कड़ी कह लो, चाहे पंचमेल खिचड़ी कह लो, ठीक है? चाहे सधुक्कड़ी कहो, चाहे पंचमेल खिचड़ी कहो, दोनों ही एक ही बात है। तो सतगुरु हमसू रीझ कर, एक एक मीनिंग समझिएगा। सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहया प्रसंग, यानी हमारे सदगुरु ने हमसू माने हमसे, रीझ माने प्रसन्न होकर के एक ऐसा प्रसंग कहा। सदगुरु ने हमको प्रसन्न होकर के एक ऐसा प्रसंग कहा। कौन सा वो प्रसंग कहा? कौन सा प्रसंग कहा? कि कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान की ऐसी बात समझाई, ऐसा प्रसंग, यानी कि ज्ञान की बात समझाई। ज्ञान की बात क्या किया? समझाई। समझाई कह लो यार, समझाई। कि सदगुरु हमसे प्रसन्न होकर के एक ऐसी ज्ञान की बात बताई जिसे सुनकर के हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रेम उत्पन्न हो गया, यानी ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। और उस ईश्वर प्रेम रूपी जल के बरसने से पूरा अंग प्रत्यंग भीग गया, पूरा शरीर पावन हो गया। यानी सदगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के एक ऐसा प्रसंग कहा। क्या प्रसंग कहा? ईश्वर के प्रेम का प्रसंग कहा। एक ऐसे ज्ञान की बात समझाई कि ईश्वर के प्रति हमें प्रेम हो गया और बरसा बादल प्रेम का, ईश्वरीय प्रेम का बादल बरसा। कैसा बरसा? ईश्वरीय प्रेम का बादल बरसा। ठीक है? जिससे अंग अंग भीग गया। जिससे क्या हुआ? अंग अंग भीग गया। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे और उस ईश्वर प्रेम की वर्षा से हमारा अंग अंग भीग गया। ठीक है? उस ईश्वर प्रेम की वर्षा से हमारा अंग अंग भीग गया, अर्थात संपूर्ण शरीर ईश्वरमय हो गया। सबसे कठिन यही है, इसके बाद सब सरल हैं। इसको ऐसे समझो। और यहां पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है भैया? रूपक अलंकार है, याद रखना।
रूपी आया है। तो सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के ईश्वर के ज्ञान का ऐसा प्रसंग कहा कि हमारे ऊपर ईश्वरीय प्रेम का, ईश्वर के प्रेम रूपी, ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगा, जिससे हमारा अंग प्रत्यंग ईश्वर के प्रेम में सराबोर हो गया, अर्थात संपूर्ण शरीर ईश्वरमय हो गया। सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर ईश्वरीय प्रेम का ऐसा प्रसंग कहा कि पूरा बरसा, ईश्वरीय प्रेम का हम पर बादल बरसने लगा, जिससे मेरा अंग प्रत्यंग भीग गया। अब भी समझ में नहीं आया तो अब समझ में आएगा यार, ऐसे आ जाएगा कि हमारे सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के, हमारे सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के एक ऐसा प्रसंग कहा। कैसा? ईश्वर भक्ति का, ईश्वर के ज्ञान का ऐसा प्रसंग कहा, जिससे ईश्वरीय प्रेम का बादल बरसने लगा और हमारा अंग प्रत्यंग ईश्वरमय हो गया सिंपल। राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। राम नाम के पट तरे, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। राम नाम के पट तरे का मतलब क्या होता है, अभी मैं समझा रहा हूं। राम नाम के पट तरे माने बराबर। कबीर दास जी कहते हैं कि राम नाम के बराबर। इस साखी में क्या कहा है? कबीर जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया, उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं राम नाम के पटतरे, पटतरे माने बराबर या समान। मीनिंग याद रखना, सब अर्थ निकल आएगा। राम नाम के समान मेरे पास, यानी गुरु जी ने हमको राम नाम दिया, उसके बराबर, उसके समान हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी राम नाम ऐसा अनमोल नाम दिया, अमूल्य है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो कहते हैं राम नाम के समान हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और क्या ले गुरु संतोषिए, संतोषिए माने संतुष्ट करूं, संतुष्ट करूं कि क्या ले करके मैं गुरु के पास जाऊं, अर्थात क्या मैं गुरु को दे करके संतुष्ट करूं। हौस रही मन माही, हौस माने अभिलाषा, अभिलाषा माने इच्छा। ठीक है, कि राम गुरु ने हमको राम नाम दिया और राम नाम के समान गुरु जी को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। कहने का मतलब यह है कि गुरु जी ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में समर्थ ही नहीं हूं। इतना अमूल्य है। बात समझ में आई कि राम नाम के समान हमारे पास देने के लिए, गुरु जी को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या देकर मैं गुरु को संतुष्ट करूं? ये हौस, ये इच्छा हमारे मन में ही रह गई। हौस रही मन माही, मन के भीतर ही हमारी ये इच्छा रह गई, अर्थात मैं गुरु को राम नाम के समान दक्षिणा देने में असमर्थ हूं। दैट्स ऑल। रस यहां पर शांत है, अलंकार अनुप्रास है, बस इतना समझिए। अगला देखिए तीसरा, कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला सो जिन भी सरि जाए। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला सो जिन भी सरि जाए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए कबीरा, तब गुरु मिलिया आए। कबीर का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा होती है तभी सच्चा गुरु मिलता है। कबीर का कहना क्या है कि ईश्वर की महान कृपा से ही क्या होता है? गुरु की प्राप्ति होती है। और सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया है।
हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से ही क्या होता है, सदगुरु की प्राप्ति होती है, उसकी कृपा से ही तुम्हें ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो ज्ञान प्रकाश्या, प्रकाश्या माने प्रकाशित करने वाला, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला तुमको गुरु मिला। जिन माने मत, बीसरी माने भूलना। ठीक है, ठीक है, सो जिन बीसरी जाए उसको मत भूलना। सो माने उसे, उसे मत भूलना। ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु मिला, उसे मत भूलना, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद माने होता है ईश्वर, जब ईश्वर ने कृपा की है तब गुरु माने सदगुरु यानी सच्चा गुरु, सदगुरु मिलिया आए, तब सदगुरु आकर के मिलता है। ये ईश्वर की कृपा होती है। कोई ऐसे गुरु नहीं मिलेगा आपको कि आपको ऐसे मिल गया। मान लो हमारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है, सब कुछ कंठस्थ हो जा रहा है पढ़ाने से, तो ये ईश्वर की कृपा है कि आपको हमारे जैसा गुरु मिल गया कि आपके दिमाग में डाल रहा हर चीज। वैसे आप भटकते रहते, पूरे यूट्यूब पे खोजते रहते, कहीं इनका कहीं उनका, कहीं उनका कहीं उनका, ना तो पूरे चैप्टर्स मिल पाते, ना पूरी तरह से समझ में आ पाता। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, वो गुरु जो आपको समझा पा रहा है, जो आपको बता पा रहा है, जो आपके अंदर ज्ञान डाल पा रहा है, अच्छा गुरु, सदगुरु। तो ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सोजिन बीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आए। कि ईश्वर की कृपा, जब जब ईश्वर कृपा करता है तब जाकर के कहीं सच्चा गुरु आकर के मिलता है, और आपको ज्ञान प्रकाशित करने वाला गुरु मिला है, उसे मत भूलना। ज्ञान को प्रकाशित करने वाला तुमको गुरु मिला है, उसे मत भूलना, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तब ही गुरु आकर के मिलता है। यहां पर भी जो रस है शांत है, छंद दोहा है, और अलंकार अनुप्रास है। ठीक है, चलो भाई, अब ये समझ में आ गया। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवई पड़ंत, ओ कहां कबीर गुरु ज्ञान थई एक आध उपरंत। माया दीपक नर पतंग, अब यहां पर रूपक अलंकार है, क्योंकि माया रूपी दीपक, नर रूप मनुष्य रूपी पतंगा। पतंगा एक कीट होता है ना, पंख वाला, और वो आकर के दीपक पे बार बार मंडराता है। इसके बाद एक समय ऐसा आता है कि वो फिर उसी दीपक में जल जाता है। तो वही कहा गया कि माया रूपी दीपक में मनुष्य रूपी पतंग भ्रमित होकर के बार बार इवें माने यही, पड़ंत माने गिरता है। यानी ये संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा बार बार दीपक के उजाले में आता है, बार बार आता है, मुग्ध होता है, बार बार आता है, अपने प्राणों को अंत में दीपक में जल करके भस्म ही कर देता है, त्याग देता है। उसी तरह मनुष्य सांसारिक मोह माया में मुग्ध हो जाता है, भ्रम में पड़ा रहता है, और अंत में सांसारिक मोह माया ही मनुष्य को मिटा देती है। तो गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध ऐसा मनुष्य होता है जो निकल पाता है। यहां पर आप समझिए कि माया रूपी दीपक में मनुष्य रूपी पतंगा भ्रमित होकर के बार बार भ्रमित होकर के माया रूपी दीपक में पतंगे की भांति मनुष्य पड़ता है। और अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से एक आध उबरंत। अब समझ में आई बात? चलो ऐसे समझ लो कि माया, सांसारिक मोह माया को क्या बताया गया है? दीपक की भांति। मनुष्य को पतंगे की भांति बताया गया है। भ्रम माने बार बार भ्रमित होकर के, इवं माने इसी में या इसमें या यहीं पर, पड़ंत माने गिरता है। और कबीरदास जी कहते हैं, कहा है कबीर से अनुप्रास अलंकार है कि गुरु के ज्ञान से एक आध मनुष्य ही उपरंत माने मोक्ष प्राप्त कर पाता है।
ठीक है, कि संसार माया है और मनुष्य संसार की जो माया है वो दीपक है और मनुष्य पतंग है। तो जैसे एक दीपक पर पतंगा बार बार आंकता है, उससे मुग्ध होता है, उससे आकर्षित होता है, बार बार वो पतंगा दीपक पर मंडराता है और अंत में जल करके राख हो जाता है उसी दीपक में। उसी तरह मनुष्य है, इस माया के दीपक में बार बार मनुष्य माया के दीपक की ओर भ्रमित हो करके गिरता है और अंत में ये जो मनुष्य है वो जल करके राख हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, अर्थात माया में लीन होकर के नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु की जब कृपा होती है तो एक आध मनुष्य जो सच्चे गुरु को प्राप्त कर लेता है वो उपरंत वो मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। बात समझ में आई? चलो भैया, कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, और प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कहने क्या तात्पर्य है कि जब मैं माने अहंकार, तब गुरु नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु उसी के हृदय में निवास करता है जिसके हृदय में अहंकार नहीं होता है। तो कहते हैं जब अहंकार था तब सदगुरु की प्राप्ति नहीं थी, अब गुरु की प्राप्ति है हम, यानी कि अहंकार नहीं है। जब अहंकार था तब गुरु की प्राप्ति नहीं थी, अब गुरु की प्राप्ति है और अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की गली अत्यधिक संकीर्ण होती है। संकीर्ण माने सकरी, यानी कि बहुत ही पतली छोटी होती है, जिसमें दो समा नहीं सकते। समाना माने एक साथ निवास करना, समाना माने निवास करना, यानी कि प्रेम की गली अत्यधिक सकरी होती है जिसमें दो लोग निवास नहीं कर सकते। या तो अहंकार रहेगा या तो गुरु रहेगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक गुरु की प्राप्ति नहीं है, और जब गुरु की प्राप्ति हो जाएगी तो अहंकार अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब तक मुझ में सतगुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई, और मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा। अतः मैं प्रेम साधना में आसक्त रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा सकरा है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक मैं दो का भाव रखूंगा कि भैया अहंकार भी रहे और प्रेम भी रहे, अहंकार भी रहे और गुरु भी रहे, तो नहीं हो सकता। जब अहंकार था तब गुरु की प्राप्ति नहीं थी, अर्थात हृदय में जब तक अहंकार की भावना रहती है तब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, और जब जैसे ही गुरु की प्राप्ति हो जाती है वैसे ही अहंकार समाप्त हो जाता है। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की गली अत्यधिक सकरी होती है जिसमें दो एक साथ निवास नहीं कर सकते, यानी प्रेम एक ऐसा भाव है जिसमें एकाकार होना पड़ता है। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगति भजन, अब भा की अनुप्रास अलंकार आ गया, तो भगति भजन हरिनाम है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अलावा जो कुछ इस संसार में है वो क्या है? दुख ही दुख है। इस भक्ति रूपी नाव से संसार का जो दुख रूपी समुद्र है वो पार किया जा सकता है। इसीलिए मन से, वचन से, कर्म से
परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही परम तत्व है। ठीक है, कि भगति भजन हरि नाव है, अर्थात उल्टा पढ़िए, हरि की अर्थात भगवान की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान है। क्या है? भगवान की भक्ति करना नाव के समान है, और दूसरा इस संसार में जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ अपार दुख है। मन से, वचन से और कर्म से, कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति मन से, वचन से और कर्म से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के नाम का स्मरण ही क्या है? सार है, परम तत्व है, या सार है कह सकते हो। ठीक है, हाँ, क्या है? यही जीवन का परम तत्व है। फिर से समझो कि भगति भजन हरि नाव है। हरि की भक्ति का भजन करना, हरि की भक्ति करना और भजन करना संसार में नाव के समान उपयोगी है। जैसे नाव में बैठकर हम पार जाते हैं, किसी नदी के पार, समुद्र के पार चले जाते हैं, वैसे ही भक्ति, ईश्वर की भक्ति और भजन नाव के समान है, जो सांसारिक बाधाओं से पार करता है। संसार सागर से, माया रूपी संसार सागर से जो पार ले जाती है वो हरि की भक्ति और हरि का भजन है, और दूजा जो कुछ इस संसार में है सब अपार दुख ही दुख है। इसलिए मन से, वचन से और कर्म से कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर के नाम का स्मरण करो, भक्ति करो, क्योंकि ईश्वर के नाम का स्मरण ही संपूर्ण परम तत्व है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिला है। रस तो शांत है ही, है ना, रूपक अनुप्रास अलंकार है, यहां पर रूपक है, हरिनाम रूपक है यहां पर। अगला देखिएगा कि कबीर चित्त चमंकिया चहु दिसि लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। क्या कहते हैं कि कबीर चित्त चमंकिया चहु दिसि लागी लाए। अब यहां लाई का अर्थ अगर समझ गए तो पूरा दोहा समझ में आ जाएगा। कबीर दास जी कहते हैं चित्त चमंकिया। अब यहां पर चा की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार पहले ही हो गया। कबीर दास जी कहते हैं चित्त चमंकिया अर्थात हृदय हमारा चमक गया है। और चहु दिसि लागी लाई, लाई मीन्स होता है आग। कैसी आग? वासनाओं की आग, वासनाओं की आग। अब कहोगे कि वासनाओं की आग क्या होती है? जैसे मुझे हेलीकॉप्टर लेना है, मुझे विदेश जाना है, मुझे अच्छी नौकरी करना है, मुझे अरबों रुपए कमाने हैं, ये सब क्या है? ये वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। तो कहते हैं कबीर दास जी की चहु दिस माने चारों तरफ आग लगी हुई है, वासनाओं की आग लगी हुई है। चित्त माने हृदय, चमंकिया माने चमका है, और उसी से हमारा हृदय भी जल रहा है। उसी वासना की आग से हमारा हृदय भी जल रहा है। लेकिन कबीर दास कहते हैं कि हमारा चित्त चमंकिया, हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो गई, क्योंकि हरि सुमिरन, भगवान के नाम के स्मरण का हाथू माने हाथ में घड़ा है। ठीक है, भगवान के नाम के स्मरण का हाथ में घड़ा है, जल का घड़ा है। बेगे माने शीघ्र ही, शीघ्र ही लेहु बुझाए, शीघ्र ही उस ईश्वर नाम के स्मरण के रूपी घड़े से अपने इस वासनाओं की आग को बुझा लो। अर्थात जब आप ईश्वर नाम स्मरण करने लगोगे तो वासनाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। कबीर दास जी कहते हैं, फिर से समझ लो कि चित्त चमंकिया चहु दिसि लागी लाए। चमंकिया माने चमकने लगा, जलने लगा। चहु दिसि लागी लाए, चारों दिशाओं में वासनाओं की आग लगी हुई है, जिससे हमारा हृदय भी चमक रहा है, जल रहा है।
हरि सुमिरन हाथू घड़ा। हे साधक, तेरे हृदय में अगर वासनाओं की आग लगी हुई है, जिससे चारों तरफ वासनाओं की आग लगी हुई है, और तेरा हृदय भी उस वासना से कलुषित हो गया है, तो हरि सुमिरन हाथू घड़ा, रूपक अलंकार यहां पर है। ईश्वर के स्मरण रूपी हाथ में तेरे घड़ा है, जल का घड़ा है। कैसा जल का घड़ा? ईश्वर के नाम के स्मरण का, जाप करने का तेरे हाथ में घड़ा है। शीघ्र ही उसको, उस वासनाओं की आग को बुझा ले। इसका यही अर्थ निकल रहा है। रूपक अनुप्रास अलंकार है। समझ में आई बात? चलो। आसनिया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाल्या पड़ा, राम पुकारी पुकारी। आसनिया माने आंखियों में, आंखों में झाई पड़ी है हमारे, निहारों में रास्ता तुम्हारा, जी भय में छाला पड़ा है हमारे, पुकारूं मैं नाम तुम्हारा। हे राम, हे राम, आंखों में झाई पड़ी हैं हमारे, निहारूं मैं दिन रात रास्ता, जीभ में छाला पड़ा राम है, पुकारूं मैं नाम रास्ता रास्ता। है ना? अब ये समझ में आ गया होगा कि आसड़ियां माने आंखों में, झाई माने परछाई। अब ये झाई क्या होती है? आंखों में हमारी झाई पड़ गई है, झाइयां पड़ गई, अर्थात जिसको आप बोलते हो ना कि तींगुर लगने लगा, कम दिखाई देने लगा, परछाई पड़ जाना, धुंधला दिखाई देने लगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं। आपके पंथ माने रास्ता, तुम्हारा रास्ता देख देगा, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारी प्रतीक्षा में, हे राम, तुम्हारी प्रतीक्षा में, तुम्हारी राह देखते देखते, तुम्हारा रास्ता देखते देखते हमारी आंखें थक गईं, आंखों में परछाइयां पड़ गईं और हमारी जीभ में छाला पड़ गया है। हे राम, आपके नाम को पुकारते पुकारते हमारे जीभ में छाला पड़ गया है। कहने का मतलब ये है, जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। भगवान की बाट जो होते आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई है, उसकी जीभ में छाले पड़ गए हैं, फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी है, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम और मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना व्यर्थ है। जब तक हृदय में सच्चा भाव नहीं होगा, तुम चिल्लाते रहो, नहीं मिलेंगे ईश्वर। ठीक है? तो आंखों में हमारी झाइयां पड़ गई हैं। हे राम, आपका, हे ईश्वर का रास्ता देखते देखते आंखों में झाइयां पड़ गई हैं और ईश्वर के नाम को जपते जपते जीभ में छाला पड़ गया है, परंतु ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए हैं। क्योंकि ईश्वर के दर्शन जाप करने और रास्ता देखने से नहीं, बल्कि मन की सच्चाई से ही होते हैं। समझ में आई बात? चलो भाई। कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद, कबीरा कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि इस झूठे सांसारिक सुख को सभी मनुष्य सुख कहते हैं। मानत है मनमोद, मोद माने होता है प्रसन्नता, मोद मीन्स क्या होता है? प्रसन्नता। और मन में प्रसन्नता उनके प्रकट हो जाती है। अज्ञानी मनुष्य क्या है? सांसारिक सुखों को, जो कि बिल्कुल सांसारिक सुख जो है मिथ्या है, परिणाम उनके दुखदाई है, उसी को सच्चा सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। मानत है मनमोद, मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। इस झूठे सांसारिक सुख को सांसारिक मनुष्य सच्चा सुख कहते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। परंतु जगत चबेना, ये जो संसार है ये काल का चबेना है,
यमराज का चबेना है, कुछ काल के मुख में है तो कुछ काल की गोद में है। काल माने मृत्यु, ठीक है। वे भूल जाते हैं कि सारा जगत काल का चबेना है। चबाना मतलब लैया चबाना जैसे हो ना, चबाओ कुछ, तो काल का चबाना, चबाना है, चबेना है, चना चबेना, जिसमें कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। अर्थात खाएगा वो सबको, काल सबको खा जाएगा। किसी को आज खा रहा है तो किसी को कल खा जाएगा, मतलब खा जाएगा। तो झूठे तो संसार में मनुष्य क्या है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। सांसारिक मनुष्य झूठे सांसारिक सुख को सच्चा सुख कहते हैं और उसी से बड़ी प्रसन्नता मन में रखते हैं। लेकिन ये सांसारिक मनुष्य ये नहीं जानते कि जो संसार है वो काल का चना चबेना है, मृत्यु का चना चबेना है। कुछ उसके मुख में जा चुके हैं, अर्थात कुछ मर चुके हैं, और कुछ तुम लोग उसके गोद में बैठे हो मरने के लिए, तो कुछ उसके मुख में है। अर्थात अंत सबका नियत है, निश्चित है अंत। अनुप्रास अलंकार यहां पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। अब यहां पर अर्थ अच्छे से समझिएगा। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं जब मैं मतलब होता है अहंकार, अहंकार। जब मैं था अर्थात जब अहंकार था तब हरि नहीं, तब ईश्वर की प्राप्ति नहीं थी। अब हरि हैं, मैं ना है, अर्थात अब अहंकार नहीं है, अब ईश्वर हैं, तो अहंकार समाप्त हो गया है, ठीक है। सब अंधियारा मिट गया। अंधियारा माने अज्ञान अंधकार, अज्ञान अंधकार, अज्ञान अंधकार, अज्ञान का समस्त अंधकार मिट गया है जब ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित हुआ है। जब ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित हुआ है तो अज्ञान का अंधकार मिट गया है। कबीर क्या कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, अब ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, साक्षात्कार हो गया है, अहंकार बिल्कुल समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाशित हो जाने पर ही अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। रूपक अलंकार यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। कि जब अहंकार होता है तब ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है, यानी अहंकार की समाप्ति पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। क्योंकि अज्ञान अंधकार तभी मिटता है जब ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित होता है। जब दीपक देखा माही, देखा माही का मतलब मेरे अंदर दिखाई पड़ा, यानी जब ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित होता है तब अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है, अर्थात ज्ञान के आगमन से अज्ञान चला जाता है। तो कबीर कहा गरबियो ऊंचे दे की आवास, काली पर्यूं भोए लौटना ऊपर जा मैं घास। समझ में आई कुछ? कबीर दास जी कहते हैं, अब यहां कबीर कहा का अनुप्रास अलंकार हो गया, सिंपल सी बात है। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास। कबीर दास जी कहते हैं कि इस नश्वर संसार में आप आए हो, संसार की नश्वरता बतलाते हो। कबीर दास जी क्या कहते हैं कि ए मनुष्य, तुम संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो? कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, कोई तहसीलदार है, कोई कानूनगो है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई सचिव है, कोई विदेश मंत्री है, कोई, ये क्या है? और बहुत ऊंचे ऊंचे महल अटारी बने हैं। तो कबीरदास क्या कहते हैं कि संसार में, कबीरदास जी कहते हैं गरबियों माने घमंड कर रहे हो, ऊंचे देख आवास, अपने अपने ऊंचे पदों को पाकर के, ऊंचे ऊंचे महलों को पाकर के। आवास के दो अर्थ हैं। आवास का एक अर्थ है पद, दूसरा अर्थ है स्थान, यानी कि आवास, ठीक है, निवास या महल, तमाम अर्थ है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तुम इस संसार में ऊंचे ऊंचे पदों को पाकर के क्यों घमंड करते हो?
क्योंकि ये संसार क्या है, नश्वर है। काल ही पर्यू भोए लोटना, काल ही पर्यो भोए लोटना का मतलब क्या होता है, कल तुम्हें भूमि पर लेटना पड़ेगा, अर्थात कल तुम भी इसी जमीन में जमींदोज हो जाओगे। ऊपर जामे घास और तुम्हारे ऊपर घास उगेगी, तुम भी काल कवलित हो जाओगे। क्या तांबा क्या पीतल पत्थर, सब पर प्रलय असर होगा। अंत समय जब भी आएगा, कोई नहीं अमर होगा। समझ गए आप? तो कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काल ही परय भोए लोटना, ऊपर ही जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं, सांसारिक मनुष्यों तुम ऊंचे ऊंचे पदों को पाकर के क्यों घमंड करते हो, क्योंकि यह संसार तो नश्वर है। कल तुमको जमीन में ही लेटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, नश्वर होना पड़ेगा। और जब तुम जमीन में लेट जाओगे, काल कवलित हो जाओगे, तो ऊपर तुम्हारे घास उगेगी। ठीक है? तो यहू ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, यहू ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न बोल कबीरा, झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते कि एक ऐसा संसार है जैसे सेमल का फूल। सेमल मतलब सेमल का एक वृक्ष होता है जिसका पुष्प जो है बड़ा लाल लाल उगता है, इसके बाद वो तुरंत नष्ट हो जाता है, अगले ही दिन समाप्त हो जाता है। बड़ा आकर्षक, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर पुष्प होता है और बड़ा पुष्प होता है। हाँ ठीक है, लाल लाल पुष्प होता है सेमल का। ठीक है, तो कबीर यही कहते हैं कि संसार की नश्वरता को बताते हुए कबीर क्या कहते हैं कि संसार सेमल के फूल की भांति क्षणभंगुर है ना, इसमें आकर्षक तो है लेकिन इसमें कोई गंध नहीं है। जैसे सेमल के फूल, सेमल का फूल होता है, आकर्षक होता है, क्षणभंगुर होता है, बड़ा ही सुंदर लगता है, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं होती, कोई रस नहीं होता है, नीरस फूल होता है। लाल लाल बहुत अच्छा लगेगा तुमको, बड़ा बड़ा, वो जो कांटे वाला वृक्ष होता है ना, ऊंचा ऊंचा, उसी को सेमल कहते हैं, जिसमें पूरे शरीर में कांटे वृक्ष के होते हैं, सेमल का होता है, उसमें रुई निकलती है। तो सेमल का वृक्ष होता है ना, तो उसमें जो पुष्प आते हैं एकदम बड़े बड़े लाल लाल आते हैं, लेकिन उसमें रस और महक नहीं होती है, रस तो होता, गंध नहीं होती है। तो कबीर यही कहते हैं कि सेमल की फूल की भांति सुंदर तो है ये संसार, लेकिन इसमें कोई गंध नहीं है। जैसे तोता सेमल के फूल पर मुग्ध हो जाता है, उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता है, और अंत में उससे निस्सार रुई ही हाथ लगती है, ठीक वैसे ही जीव इस संसार की छोटी छोटी रंगीनियों में भूला हुआ है। उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए कि सत्य क्या है। वही समझिए कि एक ऐसा संसार है, कबीरदास जी कहते हैं कि जैसा सेमल का फूल होता है। जैसे सेमल के फूल में आकर्षण तो होता है लेकिन कोई रस नहीं होता है, वैसे ही ये संसार है, इसमें मोह माया है, आकर्षण है, लेकिन गंधहीन है, इसमें कोई रस नहीं है। जैसे तोता जाता है सेमल के फूल को प्राप्त करता है, उस पर मंडराता है, लेकिन अंत में उसको कोई रस नहीं मिलता है, कोई गंध नहीं मिलती है, अंत में उसको रुई मिलती है, कपास मिलता है सेमल वाला, उसका क्या करेगा, वो खा तो सकता नहीं। उसी तरह ये असार संसार है, इसमें जो भी आकर्षण है वो क्षणभंगुर है। इसलिए दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, ये 10 दिनों का मेला है संसार में, अल्पकाल, 10 दिन का मतलब है अल्पकाल। ठीक है, अल्पकाल, ठीक है, ये अल्पकाल का व्यवहार है, अर्थात अल्पकाल ही संसार में रहता है। तो झूठे रंगों में स्वयं को नहीं भूलना चाहिए, झूठे रंगीनियों में मत भुला दो अपने आप को, ईश्वर प्रेम करो। ठीक है, थोड़े समय का जीवन है, दिन 10 का व्यवहार अर्थात थोड़े समय का जीवन है। दिन 10 के व्यवहार का मतलब क्या है, थोड़े समय का ही जीवन है, इसलिए झूठे रंगों में, झूठे रंगों की ओर, मिथ्या रंगों की ओर, माया मोह की ओर आपको भटकना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यही अवसर चेत्या नहीं,
पशु ज्यों पाली दे। कबीर क्या कहते हैं कि इही अवसर चेता नहीं, पशु ज्यों पाली दे। और राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख खे। क्या मतलब है? कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह अवसर माने इस अवसर पर चेत्या नहीं, सावधान नहीं हुए। तुम मनुष्य योनि में पैदा हुए हो, बड़े ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि मनुष्य जन्म को देवता भी तरसते हैं। तो कहते हैं तुम मनुष्य जन्म में पैदा हुए हो, इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुमने चेता नहीं। चेता माने तुम सजग नहीं हुए। और पशु माने जानवर, पशुओं के समान, ज्यों माने समान पाली दें, अपने शरीर को पशुओं के समान बना लिया। जैसे पशु केवल खाते हैं और मर जाते हैं, वो केवल खाने के लिए पैदा ही होते हैं। तो इस अवसर चेत्या नहीं, अरे यह मनुष्य जन्म पाकर के तुम सजग नहीं हुए, पशुओं के समान अपने शरीर को पाल लिया, राम नाम जान्या नहीं और राम के नाम को जान नहीं पाए, अंत पड़ी मुख से ही, और अंत में मिट्टी में ही तुमको मिलना है। अंत में क्या होना है? अंत में तुमको मिट्टी में ही मिलना है। तुम्हारे मुख में सेह पड़ जानी है, अर्थात तुम नष्ट हो जाओगे, है ना। सेह का अर्थ होता है राख, ठीक है। अंत में तुम्हारे मुख को राख ही नसीब होगी, अर्थात तुम्हारा मुख शरीर सब राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। कि इस अवसर चेत्या नहीं, इस अवसर अर्थात मनुष्य जन्म का अवसर पाकर के तुम सजग नहीं हुए, पशुओं की तरह अपने शरीर को सजाया है, शरीर को पाला है, राम के नाम को नहीं जाना है, अर्थात राम के नाम का स्मरण नहीं किया है, और अंत में तुम ये जो शरीर बना रहे हो मिट्टी में ही मिल जाएगा, ये शरीर मिट्टी में मिलकर के राख हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, यहां पर उपमा अलंकार है, ठीक है भैया। हाँ, उपमा अलंकार है। हाँ, अब ये देखिए दो और बचे हैं, 14-15 समझ लो, बस हो गया काम। ठीक है। हाँ, कि यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरता साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। शांत रस है यहां पर। कि ये तन कांचा कुंभ, कुंभ माने होता है घड़ा, कुंभ माने घड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है वो कच्चे घड़े के समान है, ठीक है। लिया फिरे था साथ ही, शरीर जो है कैसा है? मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ दुनिया को दिखाने के लिए साथ में लेके घूमते रहते हो, किंतु एक धक्का लगने से जैसे घड़ा टूट फूट जाता है, कुछ हाथ में नहीं आता है, वैसे ही काल का, समय का धक्का लगने पर, मौत का धक्का लगने पर शरीर नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, कुछ भी हाथ नहीं आता है। ठीक है। हाँ, समझो, रूपक अलंकार है ये। तन कांचा कुंभ अर्थात कच्चे मिट्टी के घड़े के रूप में ये जो तुम्हारा शरीर है, इसको साथ में लेकर के तुम घूम रहे हो, इसके आकर्षण को दिखा रहे हो, साथ में लेके घूम रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए साथ में लेकर के घूमते हो। ढबका माने धक्का, किंतु एक धक्का लगने से फूट जाता है, अर्थात एक धक्का लगने से जैसे घड़ा फूट जाता और हाथ में कुछ नहीं बचता है, वैसे ही काल का धक्का लगने से ये शरीर नष्ट हो जाता है और अंत में हाथ में कुछ नहीं बचता है। क्लियर? पक्का समझ में आया? ठीक है, रूपक अनुप्रास अलंकार है यहां पर, क्योंकि यहां रूपक हो, यहां अनुप्रास हो जाए, अनुप्रास हो जाएगा। कैसे?
ओ, अनुप्रास अलंकार तो भैया यहां पर भी होता, साथ ही और हाथ ही में लगा लो तो भी अनुप्रास हो जाता है। हर कविता में देखा जाए तो अंत के जो दो तुकांत मिलते हैं वो अनुप्रास अलंकार के ही होते हैं। काचा कुंभ में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। कबीर कहा, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है, तो समझो भैया। कबीर कहा गरबियो देही देखी सुरंग, बीछणिया मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम सुरंग माने सुंदर, सुंदर रंगों से युक्त आकर्षक। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीर कहा गरबियो, गरबियो माने घमंड करना, गरबियो मीन्स क्या होता है, घमंड करना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तुम घमंड कर रहे हो, अपनी देही अपनी सुंदर शरीर को देखकर क्यों इतना घमंड करते हो। क्या कहते हैं कबीर जी कि तुम अपने शरीर की सुंदरता को देखकर, अपनी देही सुरंग देखकर, अपने शरीर की सुंदरता को देखकर इतना घमंड क्यों करते हो। क्योंकि बिछड़िया, बिछड़ जाने पर, बिछड़िया माने बिछड़ जाने, बिछड़े, अरे बिछड़ जाने पर, बिछड़ जाने पर मिलिबो नहीं, दोबारा नहीं मिलता, एक बार शरीर नष्ट हो जाने के पश्चात पुनः नहीं मिलता। जैसे कांचली माने केंचुल, केंचुल जानते हो किसकी, भुवंग माने सर्प की। जैसे सर्प की एक बार केंचुल छूट जाती है, पुनः उसको वो केंचुल वापस नहीं मिलती उसके शरीर पर, एक बार छूटने के बाद। जैसे पत्ता टूटा डार से लईगे पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिलो कहीं दूर पड़ोगे जाए, है ना। कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग, अरे अपनी सुंदर आकर्षक देही देखकर, शरीर देखकर क्यों घमंड करते हो, क्यों। क्योंकि बिछड़ने के पश्चात पुनः ये शरीर नहीं मिलेगा, जैसे सांप की केंचुल बिछड़ने के पश्चात वापस नहीं मिलती। उपमा अलंकार भी यहां पर है, ज्यों आ गया है, उपमा अलंकार भी है। जैसे सांप की केंचुल पुनः उसको वापस नहीं मिलती, जब एक बार केंचुल को छोड़ देता है वापस नहीं मिलती, तो उसी प्रकार तुम्हारा शरीर है, ये मिलेगा नहीं दोबारा। इसलिए शरीर की सुंदरता पर घमंड करना व्यर्थ है। ये 15 दोहे हमने आपको पढ़ा दिए हैं। अब आपकी कमेंट और आपका सब्सक्राइब करना, देखो निशुल्क शिक्षा हम देते हैं भैया, सिंपल सी बात है, बेचना वेचना कुछ है नहीं, मैं बेचता कुछ हूं नहीं। निशुल्क पढ़ा दो तो उतनी तवज्जो नहीं देते हो, तो तवज्जो आप दीजिए, महत्ता दीजिए, शेयर करिए और बच्चों को बताइए। 9th बहुत कम लोग वैसे ही पढ़ाते हैं, मैं आपको कंप्लीट कोर्स करा दूंगा, लेकिन उस लेवल का आप प्यार दीजिए, बच्चों को जोड़िए। जब ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं तभी पढ़ाने में मजा आता है, ज्यादा लाइक होते हैं तभी हमको मोटिवेशन मिलता है कि भैया हाँ और पढ़ाया जाए, आपके लिए मेहनत की जाए। तो आपके लिए मेहनत करने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं, परंतु आपका एक कर्तव्य बनता है, एक लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, और एक लोग को आपको शेयर कर देना है। हर व्यक्ति ये करेगा तो हमारा मोटिवेशन बरकरार रहेगा आपको पढ़ाने के लिए। दूसरी बात, ज्ञान सिंधु क्लासेस नाम से प्ले स्टोर पर एक ऐप है हमारा, वहां पर जाने के बाद आपको 9th का फ्री कोर्स मिलेगा, जहां पर सीरियल से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पे हो सकता है प्लेलिस्ट में आप ढूंढे ना पाओ, पर वहां आपको पूरी प्लेलिस्ट बना के हमने दे दी है। फ्री कोर्स में जाओगे, 9th में हिंदी में जाओगे, मिल जाएगा आपको, आराम से पढ़ लो जो जो छूटे हैं। क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा के भी अंक बोर्ड को जाते हैं, ऐसा नहीं है, बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड होते हैं आपके जो अर्धवार्षिक और वार्षिक के अंक होते हैं कक्षा 9 के भी। ये मत सोचना कि कक्षा 9 ऐसे ही निपट जाता है ना। तो परेशान बिल्कुल ना हो, हम साथ, ज्ञान सिंधु का साथ, तो डरने की क्या बात है। बस आपको बच्चों तक पहुंचाना है हमें, बस समझ लो आप सक्सेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।